नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। भारत में दिवाली का त्योहार सदियों से खास महत्व रखता है। ये केवल आम जनता के बीच नहीं बल्कि शासकों और उनके दरबारों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा। विशेष रूप से मुगल काल के समय में ये पर्व बेहद भव्य तरीके से मनाया जाता था और लोग खूब इसको एंजॉय करते थे और इसे जश्न चिरागा नाम दिया गया था, जिसका अर्थ था रोशनी का उत्सव। इतिहासकारों के अनुसार अकबर जैसे महान शासकों ने इसे शाही स्तर पर मनाने की परंपरा शुरू की थी। फतेहपुर सीकरी और आगरा के किले में इस दिन हजारों दीपक जलाए जाते थे। लाल किले के रंग महल को भी खास तौर से सजाया जाता था। रोशनी से ये पूरा एरिया जगमग हो जाता था। दियों की सजावट के साथ साथ आकाश दीप जलाने की परंपरा भी इस समय काफी लोगों को पसंद आती थी और विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए बनती थी। लंबी रस्सियों पर दीपक टांग कर पूरे शहर को चमक से जगमगा दिया जाता था। उस समय पटाखों का प्रयोग सीमित था, लेकिन दीपों और आकाश दियों की जगमगाहट से ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और ये दृश्य देखने लायक होता था। मुगल दरबार में दिवाली के अवसर पर एक विशेष रस्म भी पूरी की जाती थी। इस रस्म में भी लोगों को खूब आनंद आता था। उस दिन बादशाह को सोने और चांदी से तोला जाता था और वे अपने आभूषण, कीमती धातुएं और धन जनता में वितरित करते थे। ये प्रथा केवल दरबारियों और अमीरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि आम नागरिकों को भी इस उत्सव में शामिल किया जाता था। इस प्रकार दियों का पर्व शासक और जनता के बीच संबंध का महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं जोड़ बनता था और मजबूती इससे आती थी और एक माध्यम बन जाता था कि शासक जनता से किस तरीके से जुड़ पाए। इस दौरान सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बढ़ता था और क्योंकि त्योहार सभी वर्गों को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण इसका था। सजावट और आयोजन की दृष्टि से भी मुगल काल की दिवाली जो थी वो काफी भव्य होती थी। अत्यंत लोग उसको आनंदित महसूस करते थे। उस दौरान महिलाएं इस पर्व में विशेष रूप से उत्साहित रहती थी और कई बार कुतुब मीनार या फिर किले की ऊंचाई पर जाकर दीपों और आतिशबाजी का आनंद भी लेती थी। दिल्ली की चांदनी चौक की अगर बात की जाए तो आसपास के पूरे इलाके में गलियों में दीपों और रोशनी वाले तमाम जो साज सज्जा के सामान होते थे उनको लगाया जाता था। इसके साथ ही अमीर व्यापारी अपने मोहल्लों में दीपक सजाकर और रोशनी का आयोजन करके पूरे शहर को उत्सव और बहुत ही कह सकते हैं भव्य तरीके से सजा देते थे। हालांकि औरंगजेब के समय में उनके शासनकाल में कुछ परंपराओं को रोक दिया गया था, उनको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी आम लोगों ने अपने घरों पर दीपक जलाकर दिवाली का जश्न उसी तरह से मनाया जैसे वो हमेशा मनाते आए। शाही दरबारों में दिवाली को अपनी शान और वैभव के साथ मनाया जाता था। जश्न चिरागा केवल उत्सव का नाम नहीं था, बल्कि दिवाली के महत्व और सांस्कृतिक गहराई का प्रतीक भी माना जाता था। मुगल काल की ये परंपराएं दिखाती हैं कि दिवाली केवल रोशनी, मिठाइयों, सजावट और तमाम और जो अन्य चीजें जैसे कि आतिशबाजी है उतना तक ही सीमित नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनती है। इस उत्सव के माध्यम से शासक और आम जनता, अमीर गरीब सभी वर्ग एक साथ मिलकर सामूहिक खुशी मनाते थे। आज भी जब हम दिवाली मनाते हैं तो इतिहास में दर्ज जश्न चिरागा की भव्यता हमें भारतीय संस्कृति की विविधता और उत्सवों की धूम को याद दिलाता है। मुगल काल में मनाई जाने वाली परंपराएं अब तक जीवित हैं, चाहे वह दियों की परंपरा हो, दियों की सजावट हो, आकाश दियों की रोशनी हो, दान धर्म हो या फिर तमाम अन्य चीजें। ये सभी हमें ये सिखाती हैं कि दीपावली केवल प्रकाश का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, उत्सव, सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक मेलजोल का प्रतीक भी है। दिवाली की परंपरा हमें ये सिखाती है कि त्योहारों का उत्सव केवल सजावट और मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में एकता और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाना भी है। मुगल काल में जश्न चिरागा से प्रेरणा लेकर आज हम भी दिवाली को रोशनी, उल्लास, संस्कृति और गर्व के साथ आज भी मनाते हैं। तो ऐसे में दिवाली की जो अगर महत्वपूर्ण चीज़ें देखी जाएं, दिवाली की जो मान्यताएं देखी जाएं, वो बहुत पुरानी है और अभी से इसको नहीं मनाया जाता आ रहा है। काफ़ी लंबे समय से दिवाली इसी तरह से मनाई जाती आ रही है। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।